आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। केएमबी न्यूज सर्वप्रथम आपका स्वागत करता है। इस समय हम डीएम आवास के सामने मंथन कोचिंग सेंटर में आए हैं और आइए हम उनके डायरेक्टर से सीधा परिचय पूछते हुए और कुछ जानकारियां लेते हैं कोचिंग सेंटर के बारे में। मैं अजय कुमार मिश्रा और स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट देखता हूँ यहाँ पे। और मैंने मंथन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो 2017 में किया हुआ था। 2017 में स्टार्ट किया और बहुत ही लगन के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया। ये सोचा था कि ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ाने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे ज़िले में कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए, जहाँ पे नीट और आईआईटी के बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं। 2016-2017 एक सेशन मैंने लखनऊ हजरतगंज में पढ़ाया हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था मुझे कि वहाँ पे सुल्तानपुर के मुझे ढेर सारे बच्चे मिले। तब मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने ही शहर में अगर ये काम खुद करेंगे तो 2-3-4 सालों के अंदर हम यहाँ पे एक एजुकेशन का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और जब वो अपने यहाँ बन जाएगा तो हमारे यहाँ से बच्चों का जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा दूर के लिए। उसमें भी सबसे खास बात थी कि जो हमारे यहाँ की छात्राएं हैं उनको बाहर जाना होता था तो पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो गर्ल्स के लिए अगर वो एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो वो घर से लेकर के यहाँ तक जो है उनका काफ़ी पैसा भी बचेगा, साथ में अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी और स्वास्थ्य भी उनका मेंटेन होगा। इसलिए मैंने अपने ही ज़िले में इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और आज उस कार्यक्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, पेरेंट्स का काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, बच्चे भी काफ़ी अच्छे से जो है आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये आपने मंथन कोचिंग सेंटर जी जब कब आप न्यू डाली यहाँ पे? 2017 में स्टार्ट किया था इसको। तो शुरुआती दौर तो आपको काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ा होगा। शुरुआती दौर में इस तरह था कि एक ही स्टूडेंट था जिससे स्टार्ट किया था और उस समय जो है वो कई जगह पे पढ़ा रहा था। जैसा कि मैंने बताया लखनऊ सेंटर था तो लखनऊ भी चल रहा था, फैजाबाद भी चल रहा था। फैजाबाद में उदया पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे भी मैं गेस्ट फैकल्टी में था और साथ में जो है इलाहाबाद चल रहा था। तो इस तरह 3 जिलों में जो है चल रहा था मेरा खुद का क्लास बायोलॉजी का और साथ में सुल्तानपुर भी आता था। उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं पूरे साल भर आया हूँ। हाँ, इतना था कि संडे संडे आता था। सेंटर की न्यू मैंने सागन चौराहे पे डाला हुआ था तो एक फ्लैट लेकर के वहाँ पे छोड़ दिया था और उस आते थे संडे संडे उस बच्चे को पढ़ाते थे, बाकी मार्केट को देखते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, फिर चले जाते थे। आपको मंथन कोचिंग सेंटर पर ही क्यों दिमाग गया और क्यों नहीं आपके दिमाग में कुछ सोच उत्पन्न हुई कि हम दूसरा बिजनेस करें या और कार्यों में दिमाग आपका नहीं गया? मंथन कोचिंग सेंटर ही क्यों हुआ और मंथन ही नाम क्यों रखा आपने? जी हाँ, एक्चुअली एजुकेशन तो बहुत पुराना रिश्ता है इसका। यहाँ से सन 2000 में 12th पास किया मैंने एमजीएस से और उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। वहाँ गया तो वहाँ पढ़ाई का काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मिला और वहीं से हमने 2003 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 2003 से लेकर के आज 2022 आ गया, तब से ये सिलसिला हमारा चलता रहा और हमारे सीनियर्स का काफ़ी सहयोग मिला उसमें। उन लोगों ने भी काफ़ी प्रमोट किया आगे और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला पढ़ाने के लिए और कई जगह पे जो है जो ब्रांड है उनमें हमने काम किया। काम करने के बाद मुझे इतना फील हुआ कि अगर हम अपना खुद का एक ब्रांड बना लें तो उसमें हमारी पोजीशन भी अच्छी होगी, नाम भी होगा और यही काम अगर अपने जिले में करेंगे तो जैसा कि आज के 20 साल पहले सन 2000 में देखा हमने तो 96 से 2000 तक मैं यहीं पे था। तो 4 साल एजुकेशन का जो लेवल था वो हमने देखा कि बहुत ही पीछे था क्योंकि कंपेयर किया जब यहाँ से इलाहाबाद गया तो दोनों जिलों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम उस डिफरेंस को
कम करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा वहाँ ना जाए। अगर जाता भी है तो वो सीधे जैसे यूनिवर्सिटी जा रहा है तो अपने उस कोर्सेज के लिए जाए, लेकिन कंपटीशन का एनवायरनमेंट हम यहीं पे क्रिएट करें। क्यों बच्चा कोटा चला जाए उतनी दूर, कई लाख रुपए लग जाते हैं पेरेंट्स के। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब अगला सवाल आपका है, रही बात मंथन क्यों डाला, तो 2016-17 से लाइफ में एक बहुत बड़ा सा चेंज आया हुआ था, क्योंकि कोचिंग को खुद की कोचिंग स्टार्ट करना था। तो अब दिमाग चल रहा था, वो एनालिसिस चल रही थी, सोच रहे थे, सोचते ही एक बार दिमाग में आया, मंथन नाम आ गया। तो मैंने देखा कि मंथन का मतलब भी सोचना था और समुद्र मंथन भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली हुई थी। तो क्यों ना अगर हम यही नाम रख लें, तो मुझे भी अपने जिले में मंथन ही करना है, क्योंकि है नहीं, यहाँ मुझे कई काम करने पड़ रहे हैं। एक तो बच्चों को समझाना पड़ रहा है, दूसरा यहाँ पेरेंट्स को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं है कि सुल्तानपुर में लोग नहीं है पढ़ाने वाले, ये सब जानते हैं। अब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ इन्होंने क्यों स्टार्ट किया। बीच बीच में तो कई बार सवाल आते हैं कि अरे जब बहुत अच्छे हैं पढ़ाने वाले तो यहाँ क्यों आ गए। लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ भी कोई अच्छा आदमी हो सकता है। हमारे साथ के बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कि बाहर हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए आपने काफी मशक्कत, काफी युद्ध करने के बाद आपने पूरा मंथन किया, और मंथन करने के बाद आपने कोचिंग सेंटर का नाम मंथन रखा जी। अब ये बताएं कि कितने अध्यापक आपके यहाँ इस समय कार्यरत हैं? इस समय हमारे यहाँ अध्यापक 7 हैं। अच्छा, कब से कब तक आपका ये सेंटर चलता है? सुबह 8 बजे से चलता है, शाम को 8 बजे तक। कितने बच्चे हैं? इस समय बच्चे जो है, अभी तो कोविड था, कोविड के पहले 100+ में थे। हाँ। और अभी बिलो 100 है इस समय। हाँ। अब ये है कि बच्चों की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि मंथन कोचिंग सेंटर से कितने, सन 2000 से ही बता दें आप। जी। सन 2017 से कितने बच्चे जो है बाहर गए, अपनी नौकरी पेशे में गए, कितने को आपने भेजा यहाँ से बाहर? हाँ, 2017 में जैसा कि स्टार्ट किया हमने, तो संख्याएं तो बहुत कम थी, तो उस साल तो सिलेक्शन नहीं निकल पाया था। और 2 साल हमने मेहनत किया तो दूसरे साल जो है हमको सिलेक्शन मिला। बट मेडिकल की स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पे कम है, लेकिन जो सिलेक्शन हमको मिला वो बहुत अच्छी रैंक पे नहीं मिल पाया कि उसको ब्रॉड लेवल पे जो है पब्लिश किया जाए, क्योंकि पब्लिसिटी जो एक अच्छी रैंक होती है उस पे करने से जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए मैंने उसको पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि बच्चे दूर हैं, साउथ में चले गए, नॉर्थ में चले गए, तो इस वजह से बच्चों का सिलेक्शन अच्छी रैंक पे नहीं। हाँ, लेकिन ये है कोविड के बाद, जैसे अभी इस साल हमने स्टार्ट किया था, लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में हमारा एक बच्चा जौनपुर का है, गौरव यादव, उसकी इस समय 697 रैंक आई हुई है। केजीएमसी उसको मिला हुआ है काउंसलिंग में यहाँ पे, तो केजीएमसी पा गया वो। तो इस तरह से जो है रैंक। हाँ, अब आने वाले सालों में यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम एक बात और आपको बता दें, आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को और अपने सभी साथियों को, कि इस बार हम मंथन में 9th फाउंडेशन और 11th फाउंडेशन स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। और 21 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने 4 साल का प्रोग्राम बनाया है 9th के बच्चे को। तो उस बच्चे को 4 साल हम ले करके तैयारी करवाएंगे, और चौथी साल फिर हम आप ही के माध्यम से इस जिले का रिजल्ट जो है लोगों को दिखाएंगे कैसे होता है। और उससे 2 साल पहले आएंगे जब 11th का बच्चा हमारा 11th फाउंडेशन 12th फाउंडेशन पढ़ेगा, तो 2 साल बाद भी आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखाएंगे जो आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, मंथन में वाकई पढ़ाई होती है, और दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कोचिंग इन इंडिया। जैसे कि मैंने देखा आपके ये जो आपका पीछे लगा हुआ है मंथन कोचिंग सेंटर, इस पे मैंने देखा नीचे कि 9, 10, 11, 12 जी।
कि बच्चों को स्कूल की भी सुविधाएं दी जाती हैं? क्या सुविधा आप विद्यालयों को लिए देते हैं? स्कूल की सुविधा ये है कि जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाना। तो होता ये है कि हम 8th तक तो बच्चे को बड़ा कर दिए हैं, जो भी देना था संस्कार पेरेंट्स ने दे दिया है। हम अपना भी बता रहे हैं। तो स्कूल में बच्चा जब जाता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, तो वो केवल एक्टिविटीज करता है, लेकिन वो कंपटीशन से दूर हो जाता है टोटली। जब वही बच्चा हमको आफ्टर 12th मिलता है, तो उसको तैयारी करने में 4 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, कभी कभी 1 साल में निकाल लेता है। तो ये जो 4 साल लगता है, इसके पीछे का जो राज है वो यही है कि बच्चे का जो 4 साल स्कूलिंग का बीता हुआ है, वो कहीं न कहीं से जो है उसमें पढ़ाई की लैकिंग हुई थी। इसलिए हमने उसको स्टार्ट किया। स्कूल का सिलेबस भी यहाँ चलेगा, साथ में उस टॉपिक का कंपटीशन से कितना रिलेशन है वो भी यहाँ पे साथ में कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं मंथन कोचिंग सेंटर के कुछ बच्चों से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गरिमा यादव। अच्छा, गरिमा यादव जी। जी सर। आप इसके पहले और जगह भी आपने कोचिंग सेंटरों में हाँ सर। गई थी कि पहली बार यहाँ आए? नहीं सर, मैंने 2-3 जगह डेमो क्लास लिया था इससे पहले। हाँ, हाँ। और जहाँ भी इससे पहले डेमो क्लास लिया वहाँ हमें कम समझ में आता था, तो यहाँ आए तो हमने देखा कि सर कुछ भी हो एकदम क्लियर ही समझाते हैं। कुछ भी हो, अगर जैसे कोई डाउट है एक एक बच्चों से एकदम समझाते हैं, बेटा समझ में आया नहीं आया। और कोचिंग सेंटर में आगे सर पढ़ा दिए, समझा दिए, समझ में आया नहीं समझ में आया, एक बार पूछ लिया, उसके बाद नहीं समझ में आया नहीं आया। चलो, आगे चल करके आपको क्या अपना कुछ तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि आगे चल करके हमको ये बनना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मेरा स्पेशली है तो हम मेडिकल लाइन में, तो मेरा एनएम कंप्लीट है। तो अब इसमें है कि पेट लागू हुआ है, तो मुझे पेट क्लियर करके मेडिकल लाइन में जाना चलो, बहुत बहुत है जी। श्रेया पांडे। श्रेया जी, हाँ। आप कोचिंग सेंटर मंथन में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपने कुछ अपना उद्देश्य लक्ष्य बनाया होगा कि आगे चल करके हमको यहाँ से आगे बढ़ना है, तो किस विभाग में जाना चाहते हैं? सर हमें मेडिकल विभाग में जाना है। हाँ। और मतलब काफ़ी ये है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और मतलब इसके पहले भी मैंने कोचिंग की है यहाँ से, तो फर्स्ट टाइम है मेरा। इसके पहले मैंने बनारस से कोचिंग की है, बट वहाँ पे ये होता है कि ना स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है स्टूडेंट की, तो आप मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि मतलब एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप बहुत अच्छे से सर ध्यान देते हैं, सब कुछ देते हैं। और मतलब स्टडीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ की, मॉड्यूल सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा ये है कि मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट कितनी बार भी क्वेश्चन पूछता है, कोई टाइम इशू नहीं। आप कितनी भी देर क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता, आपके डाउट सारे अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ मिश्रा जी, आपने मंथन कोचिंग सेंटर आपने जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आगे चल करके आपको क्या बनना है? सर मेडिकल क्लियर करना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सर के नेतृत्व में अच्छा होगा हमारे साथ, ऐसा पूरा विश्वास है हम लोग को। और बाकी ठीक है, सुल्तानपुर में कोचिंग की अगर इस्टेब्लिश हुआ है ये कोचिंग, तो कुछ सर ने सोच ही के इस्टेब्लिश किया होगा। और हम लोगों को अच्छी प्रेरणा मिल रही है यहाँ से, मतलब कोचिंग से पूरी हम लोग को पढ़ाई अच्छी से चल रही है। इसके पहले भी आप कहीं अदर जगह भी गए थे कि पहली बार ही? नहीं, हमने ऑनलाइन क्लास ली थी 2-3 जगह, लेकिन वहाँ पे जैसे अब कुछ पढ़ा रहे हैं तो पूरा मतलब अच्छे से नहीं बताते थे। यहाँ से जैसे हम ए से शुरू करते हैं जेड तक जाते हैं, सर ए से शुरू करके जेड तक जाते हैं। मतलब यहाँ की पढ़ाई से जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल संतुष्ट। चलो, धन्यवाद आपको। आगे क्या नाम है? है जी? जी, मेरा नाम ताज कमल है। चलिए कमल जी, बताइए आप आगे चल करके क्या बनना चाहते हैं? हम मेडिकल में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एमबीबीएस में। और मतलब प्रिपरेशन नीट ही कराते हैं। मेरा इतना मार्क्स तो आ ही जाएगा, मतलब गवर्नमेंट टच कर जाएंगे, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सर टाइम बहुत देते हैं, और जैसे पूछते हैं कि पर स्टूडेंट को रोक देते हैं और पूछते हैं कि एक बच्चा पूछ रहा है, पहले पूछ लेंगे। 1 बाई 1 स्टूडेंट को सर पूछते हैं और कहते हैं बेटा अब आया, मतलब एक बात को 10 बार पूछते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और सारी टीचर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। और
जैसे और भी हम लखनऊ में भी गए थे, डेमो लिया, पर उस हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं कि और जैसे तेज बच्चा रहता है तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर यहाँ पर क्या है, धीमे बच्चा रहता है, वीक भी रहता है, स्ट्रांग भी रहता है, दोनों को ध्यान देते हैं। चलिए, अध्यापक यहाँ के आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी और मेहनत करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद। नाम अरविंद तिवारी है। तिवारी जी, आपने भी तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि आगे चल करके क्या करना है? जी, निर्धारित तो किए हैं, लेकिन हम चाणक्य इंस्टीट्यूट में एकेडमी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। तो चाणक्य इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बनकर तो जाएंगे। चलो ठीक। अभी हम रूबरू हो रहे थे मंथन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से और यहाँ के बच्चों से। बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामना मंथन के डायरेक्टर साहब को और यहाँ के बच्चों को। धन्यवाद।